नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, संविधान पढ़ रहे हैं। संविधान में देखिए हमने पढ़ा भारतीय संविधान के भाग और उनके किस भाग में कितने अनुच्छेद हैं, मतलब किस अनुच्छेद से कहाँ तक हैं, ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा अनुसूचियाँ। आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अनुच्छेद पढ़ने से पहले मैं आपके लिए ये पहला वीडियो लाया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न इसमें से हमेशा बनते हैं, आपको पढ़ के जान मिलेगा कि क्या है संविधान के, भारतीय संविधान के सोर्स, मतलब कहाँ से हमारे संविधान में कौन सी चीज़ें किस देश से अपनाई गई हैं, वो इसमें से पूछ लिया जाए। आपात उपबंध हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया, या न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति कहाँ से ली गई, मौलिक अधिकार हमारे संविधान में कहाँ से आए, मौलिक कर्तव्य कहाँ से आए। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए, इनका क्वेश्चन का आंसर सही करने के लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना जरूरी है। अगर आप जानते हो तो आप बेफिक्र होकर दूसरा वीडियो देख सकते हैं, कुछ और तैयारी कर सकते हैं। ना जानते हो तो एक बार देख लीजिए। ये तो 100% श्योर है कि इसमें कुछ चीज़ें मैं और बताऊंगा जो एक्स्ट्रा होंगी, जो आपने पढ़ा नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारे संविधान पे जो प्रभाव है, तो सर्वाधिक जो प्रभाव है किसका पड़ता है हमारे इस पे संविधान पे, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935। बहुत सी चीज़ें इसमें इस अधिनियम के द्वारा हमारे संविधान में ली गई हैं। फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो डायरेक्ट किसी न किसी देश से ली गई हैं, और कौन सी चीज़ें हैं उनको हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे संविधान में क्या है, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के बारे में बात करते हैं। प्रस्तावना के बारे में 3 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, और इन 3 प्रश्नों को आप सही कीजिएगा। 100% अगर आ जाएंगे तो आप सही करेंगे। मैं देखना चाहता हूँ रेड पेन से लिख रहा हूँ तो सही आ रहा है, नहीं आ रहा है, 100% क्लियर आ रहा है। और ना लिखूँ रेड से, क्या, क्योंकि थोड़ा बाद में ब्लर हो जाता है। तो प्रस्तावना में क्या है, प्रस्तावना पूछ लिया जाता है इससे कि प्रस्तावना का विचार, अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना या प्रस्तावना का विचार, लैंग्वेज देखिएगा सेम टू सेम लैंग्वेज, इसमें कोई भी अपन वाला लैंग्वेज मत यूज कीजिएगा। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया, विचार कहाँ से, अब लिया गया नहीं लिखेंगे, आप जान जाइएगा कहाँ से। तो ये लिया गया है यूएसए से। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि प्रस्तावना की भाषा ये कहाँ से ली गई है, भाषा कहाँ से, तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कुछ लोग यहाँ गलती कर देते हैं कि जब प्रस्तावना ही पूरा लिया गया यूएसए से तो भाषा भी वहीं की ली गई होगी, जो गलत है। क्या भाषा, क्या जैसे लिखा, शुरुआत नहीं पढ़ते हैं प्रस्तावना, हम भारत के लोग, तो यहाँ पे लिख लीजिए इस तरह से कि उसकी भाषा क्या है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये वाली जो लैंग्वेज लिखी गई है ये कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रश्न एक और पूछा जा सकता है, प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है। तो अब तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, एक बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में कितने न्याय की बात की गई है, तो 3 न्याय की बात है। न्याय कितने हैं इसमें, 3। कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक 3 प्रकार के न्याय की इसमें बात की गई है। प्रस्तावना से संबंधित एक बार मैं जरा चेक करूं कि और इसमें मतलब कितना सही है, आ रहा है, क्लियर आ रहा है, सही आ रहा है। तो देखिए इसमें बात यह है कि ना, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको, और पूछे किस तरह से जाएंगे कि कितने प्रकार की न्याय प्रस्तावना में बात हुई है, कितने प्रकार की इसमें समानता है, समानता कितने प्रकार की हैं। तो समानता इसमें 2 हैं, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता की बात की गई है। स्वतंत्रताएं कितनी प्रकार की हैं, स्वतंत्रताएं 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं। ये सीधे सीधे ये वाला प्रश्न जो यहाँ पे न्याय, समानता, स्वतंत्रता पूछ लिया जाएगा कि जो प्रस्तावना में है कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कितने प्रकार के समानताओं की बात की गई है, समानताएं 2 प्रकार की, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो 5 प्रकार की। देखिए 5 प्रकार हमें याद है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, एक और है कोई, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इस हिसाब से विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और किस चीज़ की समानता है, 4 हुई। एक 5वें प्रकार की जो है वो कौन सी है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी मैं देख के बता देता हूँ, लिख देता हूँ 5 प्रकार की। फिर देखिए प्रस्तावना को क्या कहा गया, जो प्रस्तावना को कहते हैं संविधान की कुंजी, संविधान की कुंजी इसको कहा गया।
संविधान की कुंजी। इसको राजनैतिक दस्तावेज किसने कहा? राजनैतिक दस्तावेज किसने कहा? के एम मुंशी ने कहा। के एम मुंशी ने कहा। ये प्रस्तावना से संबंधित थी। प्रस्तावना डिटेल में हम पढ़ेंगे, वहाँ पे सारी चीज़ें प्रस्तावना से बात करेंगे। इसको आप इतना नोट कीजिए और फिर मैं इसको हटाता हूँ। तो इसको हटाते हैं, फिर नोट कीजिएगा क्या इसमें है। प्रस्तावना विचार कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया। भाषा कहाँ से लिया गया? तो भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। हम भारत के लोग, ये भाषा है इसकी। अब तक एक बार इसमें संशोधन हुआ है, एक बार। न्याय कितने प्रकार के हैं इसमें? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। समानताएं कितनी हैं? समानताएं 2 प्रकार की बात की गई हैं, अवसर एवं प्रतिष्ठा की समानताएं। स्वतंत्रताएं 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना। एक और है, कौन सा है? विचार, अभिव्यक्ति, हाँ यहाँ पे विश्वास, धर्म और उपासना। विश्वास, धर्म और उपासना 5 प्रकार की इसमें समानताएं की बात की गई। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, कि आप इतने चीज़ों के लिए स्वतंत्र हैं, ये बात की गई प्रस्तावना से। इसको हटाते हैं और फिर क्या बात करेंगे हम कि अब ये दो देखो, हमने डिटेल में इतना बता दिया है प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्रस्तावना और पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम वीडियो के एग्जाम रिलेटेड पर्पस पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक हमारा यही है, संविधान के सोर्सेज, कि हमारा संविधान किस देश से का मतलब उस देश से क्या क्या अपनाया गया हमारे संविधान में। इसको तो पढ़ेंगे। तो प्रस्तावना पढ़ लिया। प्रस्तावना में हमने 2 चीज़ें पढ़ी कि कहाँ से प्रस्तावना का विचार लिया गया और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, ये चीज़। बाकी तो जो है वो आपके लिए कहते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने दे दिया। फिर आगे बात करते हैं कनाडा से क्या क्या लिया गया। तो देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है कनाडा से, तो कनाडा से इतने याद कर लीजिए, बहुत है। कनाडा से सबसे पहले क्या लिया गया? सबसे पहले मतलब हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले एक संघीय सरकार की भावना जो है ये लिया गया। इसको कहते हैं ना महासंघीय राज्य, तो संघीय प्रणाली कह सकते हैं या भारतीय महासंघीय योजना कह सकते हैं। इसकी लैंग्वेज सरकार ने संघीय प्रणाली अगर कहें इसको, तो संघीय प्रणाली कहाँ से अपनाई गई। और फिर अगर आप पढ़ें इसको कि भारतीय महासंघ योजना, भारतीय महासंघ की योजना, महासंघ की योजना, ये कहाँ से ली गई? सेम लैंग्वेज सेम है। इसी को थोड़ा इस तरह से भी पूछ लिया जाता है। तो कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। कनाडा से और क्या चीज़ लिया गया? केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो संघीय शब्द है, पूरे संविधान में संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है, कहीं भी संघीय शब्द का उल्लेख है ही नहीं। लेकिन संघीय प्रणाली, इसका फेडरेशन जो कहता है ना, यूनियन, यहाँ पे यूनियन किस तरह से, इसका फेडरेशन शब्द होता है, मीनिंग होता है, और यूनियन भी होता है। फेडरेशन और यूनियन में क्या डिफरेंस है वो भी मैं बताऊँगा। लेकिन ये जान लीजिए कि जो कनाडा में, यूएसए में फेडरेशन है, संघ है, तो वहाँ फेडरेशन वाला संघ है। कनाडा में जो संघ है वहाँ यूनियन वाला संघ है। तो वहीं से लिया गया हमारे भारत में। तो भारत में कौन सा संघ है? यूनियन वाला संघ है। सिर्फ इतना लिखा गया, भारत राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। तो भारत राज्यों का संघ होगा, ये लिखा गया है। संघीय शब्द का उल्लेख कहीं है ही नहीं, संघ शब्द का उल्लेख है। केंद्र राज्य संबंध, ये भी इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है? कनाडा से। और लिया गया है इसमें जो केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, ये अवधारणाएं कहाँ से? कनाडा से ली गई हैं। फिर प्रश्न पूछ लिया जाता है विधि का शासन कहाँ से लिया गया? तो विधि का शासन लिया गया है कहाँ से? ब्रिटेन से। विधि का शासन, वर्ण पे मतलब सवर्ण करें हैं, लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। विधि का शासन, शासन कहाँ से? ब्रिटेन से। ब्रिटेन कह लीजिए या कह लीजिए ब्रिटिश संविधान से। फिर आपसे क्या पूछा जाएगा? मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया। फिर पूछा जाएगा आपसे मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो ये कहाँ से लिया गया? ये भी ये यूएसएसआर से लिया गया, मतलब रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य। समवर्ती सूची मैंने बताया था, समवर्ती सूची ये कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया से 2 चीज़ें हो गई, एक प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची। और क्या और पूछ लिया था? न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति। तो न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति क्या है? सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति कि वो अपने किसी भी कानून का और किसी भी अपने आदेश का पुनर्विचार कर सकती है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति।
कहाँ से लिया गया ये? जो लिया गया यूएसए से। राष्ट्रपति पे महाभियोग और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे महाभियोग लगाने की शक्ति, ये कहाँ जो अवधारणा है कहाँ से लिया गया? तो ये भी लिया गया यूएसए से। तो महाभियोग, महाभियोग किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61। महाभियोग राष्ट्रपति पर यूएसए। और महाभियोग जैसी प्रक्रिया जो अपनाई जाती है मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों पर। तो ये सब कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया। फिर आपसे क्या पूछा जाएगा? एकल नागरिकता। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। जो यूएसए है वहाँ पे कैसी नागरिकता है? वहाँ पे दोहरी नागरिकता। जैसे यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, 50 राज्यों का वो देश है। जैसे भारत में 28 राज्य हैं, ऐसे वहाँ पे 50 राज्यों का देश है। तो वहाँ जैसे भारत के राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते, इसीलिए इनको यूनियन कहा गया। और वहाँ पे एक समझौता के तहत अलग हो सकते। यहाँ भारत में चाहे छटपटाएं, चाहे फांसी लगा लें, चाहे मर जाएं, भारत से उनको अलग नहीं किया जा सकता। जो भी कह रहे कि हम अलग राज्य, जैसे आंध्रा में उधर कह रहा था कि हम अलग राज्य बनाएंगे, झंडा उंडा लागू कर दिया गया था, मार के तोड़ दिया गया, कुछ नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर थोड़ा अपने आप को अलग अलापता रहा। अंततः क्या हुआ? 370 के तहत उसको फिर पूरा जो शक्तियाँ उसको दी गई थी, जिसके आधार पर वो कह रहा था मैं अलग हूँ, तो उसके तहत पूरा हमने बना लिया क्या? भारत का अंग संपूर्ण, मतलब पूरी तरीके से बना लिया गया। तो यूनियन में क्या अंतर है? यूनियन जैसे भारत में के संविधान में क्या लिखा गया है? भारत राज्यों का संघ होगा। यूनियन, तो वहाँ पे संघ का क्या मीनिंग लिया गया है? यूनियन। यूनियन मतलब होता है कि जो भी भारत का जो राज्य है, चाहे किसी भी समझौता, किसी भी तरह से भारत से अलग नहीं हो सकता। वो मूलतः ही भारत में जो क्या कहते हैं शामिल है, भारत के संघ में शामिल है। ये यूएसए का है। तो यूएसए में जो शामिल हुई है, एक शर्त और नियम के अनुसार शामिल हुई है कि जब तक उनके शर्तों और नियमों का पालन किया जाएगा तब तक यूएसए के तहत रहेंगे वो। जिस दिन उनकी शर्तें समाप्त होती हैं वो इससे अलग हो जाएंगे और स्वतंत्र देश बन जाएंगे। इसलिए यूएसए जो है वो फेडरेशन है और भारत जो है वो यूनियन है। भारत में हमेशा यूनियन की बात की जाती है। तो कनाडा में भी यूनियन है, तो इसीलिए हमने क्या अपनाया? पहले कनाडा में ये सिस्टम था, तो कनाडा वाला हमने अपना लिया कि हमारे भारत में भी यही होना चाहिए। फिर संविधान की सर्वोच्चता, मतलब संविधान ही सर्वोच्च है। ये कहाँ की जो कहते हैं संस्कृति है? संविधान की सर्वोच्चता। किसकी सर्वोच्चता? संविधान की सर्वोच्चता लिख दें यहाँ पे। संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से लिया गया? ये यूएसए से लिया गया है। इसको भी याद कर लीजिएगा, बहुत है। मौलिक कर्तव्य हमने लिख दिया कहाँ से? रूस से। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होता है, जिसको कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 से 51 तक है, उनको हम शॉर्टकट में डीपीएसपी कहते हैं। ये कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया आयरलैंड से। आयरलैंड से डीपीएसपी कहाँ से? आयरलैंड से। फिर पूछ लिया जाता है, जैसे पूछा गया ना कि विधि का शासन, तो विधि का शासन ब्रिटेन से। और अगर पूछ लिया जाए कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो यहाँ पे लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये अवधारणा कहाँ से ली गई? तो जापान। और हमें लगता है जापान से हमें अभी तक यही पढ़ने में आया है, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है। फिर क्या पूछा जाएगा इसमें? राज्यपाल, देखिए होता ना किसी राज्य में विधानसभा और विधान परिषद, जब पहले कोई भी विधेयक अगर पेश होता है, बिल पेश होता है, तो पहले चाहे राज्य विधान भवन में रखें, विधानसभा में रखें, चाहे विधान परिषद में रखें। अंततः जब दोनों सदनों से पास होकर राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल देखता है कि नहीं ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इस पर मेरा ही निर्णय मतलब एब्सोल्यूट नहीं है, अंत नहीं है मेरा निर्णय, हम इसमें राज्यपाल से निर्णय लेने की मतलब अपेक्षा करते हैं, उनकी सहमति लेना आवश्यक है। तो उस बिल को राष्ट्रपति जो राज्यपाल है अपने पास रख लेता है राज्यपाल के विचारार्थ, मतलब राज्यपाल उस पर राष्ट्रपति के विचारार्थ कि राष्ट्रपति उस पर विचार करेंगे। तो प्रश्न क्या पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये कहाँ की सभ्यता कह लीजिए या कहाँ की अवधारणा है, किस देश से अपनाया गया है? हमारे देश में भी ये आ गया है, तो ये कनाडा से अपनाया गया है। तो यहाँ पे लिखिए राष्ट्रपति के विचारार्थ, विचारार्थ मतलब विचार के लिए, विचारार्थ विधेयक को सुरक्षित अपने पास रखना। ये अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये कनाडा से ली गई है, कनाडा से ली गई है। कनाडा से कई चीज़ें हो गई, पहले भी बताया कनाडा से क्या हुआ। तो कनाडा से हुआ राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना। कौन रखता है यहाँ पे? राज्यपाल नहीं लिखा तो लिख लीजिएगा राज्यपाल रखता है, कनाडा से लिया गया।
केंद्र राज्य मतलब केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कनाडा से लिया गया। केंद्र राज्य संबंध भी कनाडा से लिया गया। भारतीय महासंघ की योजना या संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। फिर हम क्या पढ़ते हैं कि पूछा जाता है ना कि राज्यसभा में कुछ सदस्यों को नामांकित करने की, जैसे कहते नहीं कि कुछ सदस्यों को कितने 1/6% नहीं सॉरी, ये पूछा जाता है प्रश्न आपसे, ये पूछा जाएगा 1/6 1/12 ना आप यहाँ पे याद करें। पूछा जाएगा कि राज्यसभा में जो कुछ सदस्यों को नामित करने का या नामांकित करने का जो प्रचलन है ये कहाँ से लिया गया? तो ये आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। तो आयरलैंड से और क्या लिया गया था? हमने बताया था DPSP। और लिख लीजिए कि राज्यसभा में कुछ सदस्यों को नामित करने की जो शक्तियाँ हैं वो किस मतलब कहाँ से ली गई हैं? अपनाई गई हैं, आयरलैंड से अपनाई गई हैं। फिर उसके बाद पूछा जाता है स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये कहाँ से लिया गया? तो स्वतंत्रता, समता और बंधुता ये लिया गया कहाँ से? ये लिया गया रूस से। रूस से और क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य लिया गया। अब आपको समझ में आ गया होगा ना कि कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। 75 टॉपिक तक हम अगर सीमित रहते तो अब तक कब तक ना ख़त्म हो जाता, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है 75 में कुछ ऐसे भी हैं जिनसे हो सकता है प्रश्न 1-2 एक ही आए या फिर ना ही आए, तो जिनमें ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना है हम उसको इस समय कवर कर रहे हैं। और आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, टेस्ट देते रहिए, बहुत ज़रूरी है। फिर अब हम बात करेंगे, बात क्या करेंगे? बात यह करेंगे कि स्वतंत्रता, समता और बंधुता ये कहाँ से अपनाया गया? ये रूस से अपनाया गया हमारे देश में। इसके बाद समवर्ती सूची हमने बता दिया। आपात उपबंध और मंत्रिमंडलीय सरकार। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से लिया गया, आपात उपबंध लिया गया जर्मनी से। तो आपात उपबंध इसकी अवधारणा कहाँ से? जर्मनी से। जर्मनी का वाइमर संविधान, जर्मनी का वाइमर संविधान से। फिर पूछ लिया जाए मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया? तो आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटिश से लिया गया। ब्रिटिश मतलब मंत्रिमंडलीय सरकार कह लीजिए या व्यवस्था कह लीजिए। फिर शासन की संसदीय प्रणाली और द्विसदनीय प्रणाली दोनों पूछी जाती हैं। लैंग्वेज, शासन की संसदीय प्रणाली, फिर द्विसदनीय प्रणाली, द्विसदनीय मतलब 2 सदन वाली, 2 सदनीय प्रणाली। और कुछ है ब्रिटिश से जो लिया गया है। द्विसदनीय प्रणाली हो गया। विधायी प्रक्रिया, देखो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, लेकिन विधायी प्रक्रिया कहाँ से है? तो विधायी प्रक्रिया है ब्रिटिश से। तो विधायी प्रक्रिया। और कुछ जो ब्रिटिश से लिया गया, ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? ये ली गई हैं ब्रिटिश के संविधान से, जिसको कहते हैं ब्रिटेन कहते हैं। कुछ और चीज़ें पूछ ली जाती हैं, जैसे प्रस्तावना में मैंने बताया नहीं कि न्याय कितने प्रकार के हैं? न्याय 3 प्रकार के हैं, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और बताया हमने कि स्वतंत्रताएं कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की हैं। कौन सा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो जो न्याय बताया 3 प्रकार की, न्याय कहाँ से लिया गया? ये तो रूस से लिया गया। गणराज्य की अवधारणा फ्रांस से लिया गया। और स्वतंत्रता, समता तथा बंधुता, देखिए मैंने थोड़ा ये बता दिया था, स्वतंत्रता, समता और बंधुता की अवधारणा कहाँ से? ये फ्रांस से है। फ्रांस से, रूस से नहीं है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, फ्रांस से है। तो फ्रांस से और क्या? गणराज्य की अवधारणा भी है। गणराज्य की अवधारणा एक शब्द आता है गणतंत्र का मतलब पूछ लिया जाता है। गणतंत्र का मतलब जब पूछो तो अच्छे पढ़ने वाले आओ बाव करने लगते हैं। आओ बाव मतलब जो सटीक चीज़ है वो नहीं बताते हैं और इधर उधर की चीज़ें बताने लगते हैं। क्या है गणतंत्र का मतलब? सीधा सीधा आप याद कीजिए कि जो राजा का बेटा है वो राजा नहीं बनेगा। मतलब ये तो मैंने वैसे बोल दिया कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बात सत्य है, लेकिन इसको थोड़ा लैंग्वेज, संवैधानिक लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? वहाँ ये कहा जाता है कि जो भारत का मतलब भारत नहीं, किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष जो है, मुखिया जो है देश का, वो वंशानुगत ना हो करके चुना जाता है। कैसे चुना जाता है? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कुछ भी करके चुना जाए, लेकिन वो जनता द्वारा चुना जाना चाहिए। ठीक, तो इसको कहते हैं गणतंत्र होना। आप पूछ लो, अच्छा बताओ गणतंत्र का मतलब क्या है?
अब वो बताने लगते हैं हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अरे तो ये भारत में लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, तो भारत से पहले तब भारत में लागू हुआ, तो क्या भारत ही ये गणतंत्र है और देश गणतंत्र नहीं है? तो सीधा सीधा मतलब है कि जो जिस देश का मुखिया वंशानुगत ना हो करके, वंशानुगत मतलब कि उनके बाप थे, फिर उनका बेटा हुआ तो वो भी हो गया राजा, फिर उनका बेटा हुआ तो वो राजा बन गया, मतलब जन्म हुआ कि राजा पैदा हो गया। इस तरह से व्यवस्था ख़त्म कर दी गई और क्या कर दिया गया, कहा गया कि चुनाव होगा, जनता जिसको चुनेगी वही राजा बनेगा। तो ये चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? ये फ्रांस से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद पूछ लिया जाता है आपसे, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? ये तो हमने आपको बताया नहीं उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से, यूएसए से लिया गया। और ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 63 में है, यूएसए से। कुछ आर्टिकल में राष्ट्रपति से बता दूं, जैसे आर्टिकल पूछ लिया जाता है 52, तो भारत का राष्ट्रपति होगा, तो राष्ट्रपति का पद। फिर 53 पूछ लिया जाता है, 53 में क्या है? कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति किसमें? राष्ट्रपति में निहित होगी, समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में। फिर 54 में क्या है? 54 में है निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल मतलब निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य भाग लेंगे, वो 54 में बात की गई है। 55 में क्या है? तो 55 में है निर्वाचन पद्धति, मतलब निर्वाचन किस तरह से होगा, वो निर्वाचन पद्धति। एक और इम्पॉर्टेंट है 57, तो पुनर्निर्वाचन की पात्रता, पुनर्निर्वाचन की पात्रता मतलब एक राष्ट्रपति कितनी बार और किस किस तरह से मतलब पुनर्निर्वाचित हो सकता है, उसकी पात्रता, पुनर्निर्वाचन की पात्रता किसमें बात की गई है? 57 में। फिर पूछ लिया जाता है 58 में क्या है? तो राष्ट्रपति पद की राष्ट्रपति पद की योग्यता, तो पद की योग्यता। फिर आता है 60 में हमने बताया ही क्या है? शपथ और प्रतिज्ञान। 59 में वेतन है, राष्ट्रपति का वेतन 59 में, वेतन भत्ते। फिर 60 में क्या है? 60 में शपथ प्रतिज्ञान, शपथ। देखो हमने बताया था अनुसूची में ना कि तीसरी अनुसूची में क्या है, तो कुछ संवैधानिक पदाधिकारियों का शपथ है तीसरी में, लेकिन उसमें से बताया था कि राष्ट्रपति का नहीं। राष्ट्रपति का क्या है? राष्ट्रपति का वो आर्टिकल 60 के तहत वो लेता है, शपथ लेता है राष्ट्रपति। 61 में क्या है? तो 61 में है महाभियोग, कि राष्ट्रपति पे महाभियोग कैसे चलाया जाएगा, कब चलाया जाएगा, क्यों चलाया जाएगा। एक राष्ट्रपति से संबंधित होता है 72, क्षमादान। काहे परेशान हैं, ये तो पढ़ाएंगे ही हम। फिर क्या बच्चा? एक और, ये तो अब हम हटाते हैं इसको, ये तो फ्लो में मैंने बता दिया, आप यहाँ पढ़ लेंगे। फिर जब आर्टिकल वाला पढ़ाएंगे, वो आर्टिकल में ऐसे जैसे हमने नागरिकता बताया, नागरिकता के आर्टिकल पढ़ लेंगे। अब ये पूरा डीप नहीं पढ़ेंगे, नागरिकता में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को पढ़ेंगे, नए हम कुछ नहीं। और रही बात, जो बात किसकी रही, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से था? यूएसए से था, इसके बारे में बात किया था। तो संविधान के सोर्सेज हम पढ़ रहे थे, संविधान के सोर्सेज में संविधान संशोधन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है आर्टिकल 368 के तहत किस देश से लिया गया है संशोधन की प्रक्रिया। तो यहाँ पे लिखिए संविधान संशोधन, संविधान संशोधन ये कहाँ से लिया गया? ये लिया गया साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से। फिर इसके बारे में और एक क्या प्रश्न बन सकता है, और बन सकता है जैसे आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकारियों की जो मूल अधिकार होते हैं उनमें कौन सा निलंबन होगा, कौन सा नहीं होगा, इसकी शक्तियाँ जो जिसको दी गई हैं। तो ये अवधारणा पूरी कहाँ से ली गई? ये जर्मनी से ली गई। नोट कर लीजिएगा, बड़ा लंबा है, लिखने में बड़ा समय चला जाएगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक 108 में है, आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर करता है। बुलाता कौन है? बुलाता है राष्ट्रपति। क्यों बुलाता है? जब कोई बिल में विवाद हो जाता है, बिल विवाद समझ लीजिए, किस तरह से कोई बिल पारित होने वाला होता है, राज्यसभा में कहता नहीं ऐसा होना चाहिए, लोकसभा में कहता ऐसा होना चाहिए, टकराव की स्थिति आ जाती है, तब बुलाया जाता है संयुक्त बैठक। हमने जब याद किया था तो 108 पे बुलाते थे क्या? एम्बुलेंस। तुमने कहा 108 पे एम्बुलेंस बुलाते हैं, तो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति किससे बुलाते होंगे? 108, आर्टिकल 108 से। फिर एक और पूछ लिया जाता है आपसे, पूछा जाएगा ये कि संयुक्त बैठक की जो अवधारणा ये ली कहाँ से गई? संयुक्त बैठक
तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अवधारणा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। तो दोस्तों ये थी कुछ जो महत्वपूर्ण सोर्सेज थे, महत्वपूर्ण जो अवधारणाएं थी हमारे संविधान में। सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ा, जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उससे लिया गया। बाकी कहाँ से क्या लिया गया वो हमने बताया। और हमने बात किया प्रस्तावना के बारे में, राष्ट्रपति के अनुच्छेदों के बारे में। और यही पूछ लिया जाता है, प्रश्न ये पूछ लिया जाता है राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति कहाँ से ली गई। तो निर्वाचन पद्धति राष्ट्रपति की ली गई कहाँ से लिया गया था राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, तो आयरलैंड से लिया गया था, DPSP। लिखेंगे नहीं, इतना बहुत है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आएगा तो जान लीजिए पेपर का स्तर बहुत ही टफ कर देते हैं। ये RO तक आपका स्टैंड करेगा। ये हमारा जो भी संविधान में कहाँ से क्या लिया गया वो पूछा गया है उस चीज़ के बारे में। इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट